बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार जो हमारी कवायद रही है, जो हमारी रवायत रही है कि आम लोगों के बीच आएं, आम लोगों के बीच आकर के आम लोगों की बात करें, कुछ उसी को बरकरार रखते हुए इंडिया गेट आपने देखा था और अब हम नोएडा स्टेडियम आ पहुंचे। दरअसल क्या हुआ है कि बात दादी से चली थी और पोते तक आई, लेकिन गरीबी शायद फिर भी ना मिट पाई। एक बार फिर से राहुल गांधी ने नारा दिया है गरीबी हटाओ का, और इस बार नारा थोड़ा सा अलग हटके है। इंदिरा गांधी ने 71 में नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, उसके बाद राजीव गांधी आए, उसके बाद सोनिया गांधी के वक्त भी। तो अब राहुल गांधी ने एक नए तरीके से नारा दिया है गरीबी हटाओ। लेकिन 70 का जब मैं नाम लेता हूं, 70 के दशक में आप लोगों को याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी, दीवार फिल्म आई थी। उस दीवार फिल्म में कौन था? अमिताभ बच्चन था, है ना। उस अमिताभ बच्चन का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, किसी को याद है दीवार का? दीवार का क्या, कौन सा? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। एक डायलॉग था कि मैं आज भी उठाए हुए पैसे नहीं या फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं। यानी कि उस वक्त उस डायलॉग को जोड़ा गया था स्वाभिमान से, उस वक्त उस डायलॉग को जोड़ा गया था खुददारी से। तो आज भी क्या 6,000 रुपए आपके अगर स्वाभिमान की, या फिर यूं कहें कि गरीब के स्वाभिमान की कीमत लगाई गई है, तो क्या वो कीमत आपको मंजूर है? क्या 6,000 रुपए आपको मंजूर हैं? तो फिर 6,000 रुपए। हमारे साथ खास मेहमान है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। यहां से तो हमने देखी है, शाहजहां आलमी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं जो कि किसान नेता हैं, चेतन जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, विजय सरदाना हैं जो कि इस वक्त आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक अर्थशास्त्री है। बहुत बहुत स्वागत है इनका। हमारे साथ अरजीत जी, और साथ ही साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट इंद्रजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ आमिर हैदर जैदी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, गरीबी हटाओ का वायदा कांग्रेस का नहीं है, यह इरादा। यानी कि प्रधानमंत्री को क्यों ये लगता है कि कहां से शुरू हुई थी शाजिया बात, अब पोते तक आई है, ये सिर्फ और सिर्फ वायदा है, इरादा नहीं? देखिए, वंश दर वंश, सरकार दर सरकार, लगातार कांग्रेस इस वादे को करती आई, लेकिन ये वादा सिर्फ और सिर्फ एक नारा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, साधन देने के जरिए, चाहे वो फर्टिलाइजर बेस्ड सब्सिडी हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला को लेकर LPG की गैस हो, इस साधन देकर लोगों को उद्यमी बनाकर इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है कि वो अब गरीबी से निकलें, और गरीबी से उनको निकाला भी जा रहा है। राहुल गांधी कभी कहते हैं 72,000 करोड़ कैसे लाएंगे, कभी कहते हैं 6,000 होगा, कभी कहते हैं 12,000 होगा। मैं तो कह रही हूँ कि अफोर्ड अगर कर भी सके, कैसे कह रहे हैं अफोर्ड होगा? मेरा सवाल है कि गरीबी फिर क्यों नहीं हट पाई? अगर इतने सीरियस हैं, अगर इतने सीरियस इंदिरा गांधी के वक्त से थे, 71 से लेकर अब तक तो 48 साल हो गए, तो गरीबी, तो ये गरीबी को क्यों नहीं हटा पाई? मेरे कहने का मतलब ये है। और मिडिल क्लास लगातार बढ़ रहा है, और यही कोशिश है कि पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स में कि कम से कम गरीब, यानी कि BPL के लाइन से लोग ऊपर उतरे और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल इनकम में आए, साधनों के जरिए, ना सिर्फ किसी तो क्या राहुल नहीं चाहते? राहुल नहीं चाहते हैं कि आए? राहुल जी अगर चाहते तो उसके बारे में कुछ करते, उनकी सरकार कुछ करती। अब वो देख रहे हैं कि गठबंधन की पूरी राजनीति में मतलब गरीबों को गरीब रखो, क्योंकि ये तो सिंपल सा फंडा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक विशियस सर्कल गरीबी का बना दो, गरीब गरीब रहेगा, उसको मुफ्त में चावल दो, उसको मुफ्त में धान दो, उसको मुफ्त में पैसे दो, ताकि वो गरीब रहे। अगर गरीबी से बाहर निकल के आपका वोट बैंक छूट जाएगा। ठीक है, ये जो आपने बात बोली है बहुत बेहतरीन बात है। ये जो शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र ही रह जाते हैं। वंश वर वंश आपने बोला, दादी पोता आपने बोला, मैं समझ रहा हूं। ये जो शपथ पत्र, जब तक घोषणा पत्र, जब तक शपथ पत्र नहीं बनेंगे, जब तक इस देश का भला नहीं होने वाला। लेकिन तो पहली बार तो ये इस बात से सब सहमत होंगे, कांग्रेस ने ठगा है गरीबी के नाम पे। सबके सब मानेंगे 7 साल 70 साल कांग्रेस ने गरीबी के नाम पे ठगा है। कांग्रेस या कोई भी पार्टी यहाँ पर रही हो, अगर शपथ पूरी नहीं हुई तो मानेंगे क्या कांग्रेस ने ठगा है गरीबी के नाम पर? अगर 72,000 का आगे नहीं बढ़ूंगा, चेतन जी, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। चेतन जी, मुझे, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर शपथ पत्र पूरा नहीं हुआ है तो इंदिरा गांधी के वक्त का वायदा अब तक अगर पूरा नहीं हुआ है, पोते को दोबारा करना पड़ा है, तो क्या ये धोखा है कि नहीं है? पिछले 5 साल, चेतन जी, ये धोखा है कि नहीं है? धोखे की बात आप देखिए, 5 साल के अंदर चेतन जी, ये धोखा है कि नहीं है? उन्होंने भी 15 चेतन जी, ये धोखा है कि नहीं है? बताइए ना चेतन, होने के बाद, अरे बताइए ना, ये धोखा है कि नहीं है? 72,000 की ये धोखा है कि नहीं है? सर, 71 में कहा गया गरीबी हटाओ, अब भी अगर राहुल गांधी को दोबारा इस मोटे मैनिफेस्टो में लगाना पड़ रहा है गरीबी हटाओ, तो इसका मतलब कि गरीबों से छल किया जा रहा है। जो पहली बार कमान आई है, तो उन्होंने ये जो गरीबी बढ़ाने वाले वंश को हटाओ, गरीबों के ये होना चाहिए नारा। ये सबको पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के सबके सब लोग
उनको गरीब को जिनको गरीब रखने बेरोजगार वाले हैं, वंश को हटाओ। जो लोग चाय वाले की पहले बात करके 4 साल 5 साल पहले चाय वाला अब चाय वाला सर हटा देते ना, किसने मना किया? मुझे एक बात बताइए, अजीत जी हटा देते इंद्रजीत जी, चौकीदार की हालत, किसने मना किया था? या फिर कोई तो ऐसी पार्टियां हैं, वो पार्टियां बात किसानों की करेंगी, बात गरीबों की करेंगी, लेकिन वो चाहेंगे कि गरीब गरीब ही रहे, ताकि अगले मैनिफेस्टो में फिर उसको कई ये मुफ्त दे देंगे ताकि गरीब मैं रहे। आपको बताता हूँ भाई मेरे कि इसमें बहुत बड़ा दोष पहले तो सभी नेताओं के, वो पार्टी किसी से भी रिलेटेड हो। पहली बात, मैं अपने आप को साथ में अटैच करता हूँ। कारण क्या है, आप देखिए शुरुआत किसने करी? 17 रुपए रोज देके किसान को ठगने का काम किसने करा? आप उंगली जब दूसरे पे उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ आएंगी। आपने 17 रुपए देके किसान की मर्यादा से खेलना चाहा। यूपी गेट पे आप बौछारे मारेंगे, गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे और 17 रुपए में किसान को खरीदना चाहेंगे। किसान नहीं बिकेगा। पहली बात, किसान हमारा देश का अन्नदाता है, सुबह से उठकर रात तक अन्न पैदा करता है। सुनिए दूसरी बात, मैं दूसरे का उसमें फर्क है पॉलिसी में। हम ये कह रहे हैं गरीबी तो हटाओ। कौन सा किसान का भला हो रहा है? मैं सर ये कौन सा किसान का भला हो रहा है? कि मुझे एक बात बताइए। आप मुझे मौका देंगे 2 मिनट का, उसके बाद मौका देने दें, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कारण क्या है, पॉलिसी मैटर सबसे बड़ा नुकसानदायक है। आपने गरीबी की का कैटेगरी क्या, आपका पैरामीटर क्या चेक करने का? एक नोएडा के अंदर आपके सेक्टर 16 में 2.5 गज की उसमें अगर कोई बर्गर बेच रहा है तो आप उसको गरीब मानेंगे? जो शाम तक 1 लाख रुपया खरीद के लेके जाता है और शाम को कमाए हुए पैसों को ब्याज पे देता है, वो परिभाषा नहीं है। आप चेक कीजिए ना, तो फिर मैं कह तो रहा हूँ विजय सरदाना, कहिए कि फिर छल हो रहा है, कहिए कि जबरदस्ती कीमत लगाई जा रही है, कहिए कि 6,000 रुपए जो है कीमत लगाना, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, जिससे मैं कह रहा हूँ कि 71 से शुरू हुआ और अब तक लेकर के आए। फिर तो कई छलावा है हम लोगों के साथ। विजय सरदाना, रोटी जानी चाहिए। देखिए, इस बात को हमें हकीकत ये एक समझ लीजिए इस बात को कि 71 से लेकर अभी तक 50 साल इस देश ने दिए। 50 साल में यूरोप जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बर्बाद हो चुका था, वो डेवलप्ड नेशन बन गया। 50 साल में हम आज तक पिछले 70 साल में यही चर्चा कर रहे हैं कि देश से गरीबी कैसे हटेगी। प्रॉब्लम यह है कि इस देश की राजनीति ने सिर्फ जनता को, और जनता की गलती भी इसमें है, हम लोगों की मानसिकता हो गई कि कहीं से, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे वो आम जनता हो, कुछ तो फ्री मिल जाए, कुछ तो सब्सिडी मिल जाए, कुछ तो कहीं मिल जाए। क्योंकि हकीकत ये है कि जिस तरह से इस देश में महंगाई बढ़ी और जिस तरह से हमने अनप्लैन्ड डेवलपमेंट पे फोकस किया, आम आदमी का जीना दुर्भर था। जब उसका जीना दुर्भर था तो चाहे वो एक्स पार्टी हो या वाई पार्टी हो, उनको लगा कि यार कुछ तो हाथ में आ रहा है, वही ले लो, क्योंकि ये और कुछ तो देने वाले नहीं। 5 साल ये राजनेता पूछते नहीं। समझदार हो गए ना सरदाना जी, बात तो ये ना कि अब तो वोटर समझदार हो गए ना, समझदार होते समझता है कि 6,000 पे महीना डाल दूंगा, वोट हमें दे दो। या पहले कुछ आपको समझदारी का उदाहरण देता हूं, चावल साउथ की पॉलिटिक्स चलती थी, स्विट्जरलैंड में वहां की सरकार ने कहा, वही कह रहा हूं ना, और हम आपको फ्री देंगे, आप लोगे। और कुछ नहीं तो राहुल गांधी ने इलेक्शन और कुछ नहीं तो सरदाना जी और कुछ नहीं तो राहुल गांधी ने यहाँ पर जैदी साहब से संपर्क कर लिया होता। जैदी साहब इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ करते करते इनकी पार्टी मिटने तक पे आ गई पूरे भारतवर्ष में। बताइए, तो यहाँ से ले लेते सर, यहाँ पे 72,000 रुपए में क्यों जैदी साहब? देखिए, मेरी पार्टी मिटी या नहीं मिटी तो मैं जानता हूँ या पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन एक जरूर चीज है कि किसानों को अगर 6,000 रुपए सालाना का प्रलोभन दिया जाता है तो ये मास्टर स्ट्रोक होता है मोदी जी का, और सारे टीवी चैनल कहते हैं ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा। और अगर गरीबों को 6,000 रुपए प्रति माह की कोई आमदनी का कोई योजना बना के दी जाती है तो वो साफ खैरात है, वो फेंके हुए पैसे उठाने की बात नहीं। मैं अब उस पे भी आ रहा हूँ। मैं गरीब की परिभाषा नहीं, मैं तुम्हारी परिभाषा बता के जाऊंगा। मैं तुम्हारी भी परिभाषा बता के जाऊंगा। सुनिए, आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड जैदी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। एक करके जैदी साहब अपनी बात तुरंत पूरी कीजिए, उसके बाद आपको मौका। आज मैं आपको एक सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपका अधिकार क्षेत्र है, कहना मेरा हक बनता है। कांग्रेस का नेता धनिया बेच के करोड़ों कमाता है, क्या ये योजना आपको नहीं सीखनी? आज मैं आपको फार्मूला बता के जाऊंगा कि 1 लाख का धनिया बेच के 50 करोड़ कैसे कमाए जा सके। सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो ना? मैं भी नेता हूँ। नहीं सीखना चाहोगे भाई? यही ऐसे तो फिर वो आलू की फैक्ट्री भी लगवा रहे थे ना। करोड़पति बनो भाई,
करोड़पति बनना चाहिए देश के हर नागरिक को। कि नेता का बेटा धनिया बेच के करोड़पति बनता है और किसान जो धनिया हुआ है उसके पेट में अन्न का दाना नहीं होता है। इसका जिम्मेदार आप है। आप नहीं पूछते उस नेता से जो 50 करोड़ में टिकट खरीदता है, फिर 50 करोड़ चुनाव पे लगाता है, उससे क्यों नहीं पूछते कि लोकसभा के कार्यकाल के क्षेत्र का वेतन कितना होता है? आपको चाहिए पत्र में घोषणा आइए ना, दारू की बोतल तो सीधा आइए ना आमिर हैदर साहब। अगर जाहिरों पे हुकूमत करनी है ना तो उसे धर्म का चोगा ओढ़ लीजिए। जाहिरों पे हुकूमत करोगे तो सर बदला गरीबों से निकालेंगे। अब सुनिए, आमिर हैदर जैदी बदला गरीबों से निकालेंगे क्या? अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की 4 समस्याएं, बेरोजगारी, किसान, शिक्षा, स्वार्थ, ये 4 समस्याएं हैं। और क्या है? नहीं ये तो चुनावी भाषण हो गया। तुम्हारी समस्या क्या? एक सेकंड झंडे वाला और बाद में कुछ नहीं सुनना। आमिर हैदर जैदी, मैं सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने और उन वायदों की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, मैंने आपको पहले कहा था सचिन, मैं की भीड़ के अंदर नहीं आता। अगर बात कहने का मौका नहीं है झंडे वाला की भीड़ के सामने तो मैं डिबेट का हिस्सा नहीं बनता। तो आप सभ्यता के बारे में सुनो, आप चुनावी भाषण देना शुरू हो जाते हैं। तुम बीजेपी सर वही वाली बात है ना, अगर बात देश की कर ली जाए, बात देश की कर ली जाए, आप चुनावी भाषण है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आमिर हैदर जैदी, नहीं। मैंने आपको मौका दिया था, मैंने कहा गरीबों की बात कीजिए, मैंने कहा गरीबों की बात कीजिए। हाँ सर, क्योंकि जनता ने आपको ठेंगा दिखा दिया। आमिर हैदर जैदी किस से लड़ेंगे सर? सर किस से लड़ेंगे? आमिर हैदर जैदी किस से लड़ेंगे सर? इसी जनता ने उठा बाहर किया। आमिर हैदर जैदी किस से लड़ेंगे? इसी गरीब जनता ने उठा के बाहर कर दिया पूरे भारत से। तब आपको बात नहीं समझ आई। बात कहते हैं कि गरीबी की बात करते हैं। आप टैक्स लगाइए, क्या अपना वोट टीवी है? हाँ वेरी गुड। जब देश की बात करो तो टैक्स लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल टैग है। अगर देश की बात नहीं करते होते तो जनता ने आपको बाहर नहीं किया होता। सर मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जनता ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, जनता वोटों से सर्टिफिकेट देती है और आपको एक एक जगह से बाहर निकाल दिया। ठीक है शाहजिया इल्मी, एक सेकेंड। कांग्रेस की नीति जो आ रही है ये गरीबी हटाने वगैरह सब तुष्टीकरण की है। वोट के लिए ड्रामा किया जा रहा है। राजीव गांधी देश को ये खत्म कर देंगे जिस पोजीशन में चल रहे हैं, ये जिस पोजीशन में चल रहे हैं खत्म कर रहे हैं। और तभी लिए ये देखिए जो दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, देखिए उठ करके चले गए। इनको जाना पड़ा, इनको मालूम था कि जनता आईना दिखा रही है, इस कारण से जाना पड़ा। अच्छा ठीक, देखिए गरीब हमारा किसान भी नहीं है, मजदूर भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, सब मेहनती हैं और मेहनत कश हैं। एक बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है पुष्पेंद्र जी, अगर वो मेहनती है, एक सेकंड शाहजी मैं कमेंट लेता हूँ आपसे, मैंने एक कमेंट नहीं लिया। पुष्पेंद्र जी मेहनती हैं तो सर मेहनती को और मेहनती बनाओ ना सर, उसकी अपलिफ्टमेंट की बात करो। सर एक आती है कि आप लोन लो, मैं क्रिमिनल से सिविल कर दूंगी, लेकिन आपको लोन के चक्कर में फंसा रखेंगे। दूसरी पार्टी आती 6000 महीना दे देंगे, कहां से देंगे सर कुछ नहीं पता। यानी कि गरीबों को और मारो, यही पॉलिसी। ये तो एक्सपोज करने की जरूरत है ना पुष्पेंद्र जी, आप जैसे लोगों को। देखिए किसानों के विषय में मैं थोड़ा सा 2-3 बातें रख दूं। किसान ही ऐसा वर्ग है जो हर साल लगभग 12000 किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है और किसी वर्ग की ऐसी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसानों की जो औसत आय है, नाबार्ड का सर्वे आया है, औसत आय करीब 8,900 रुपए है। तीसरी बात, किसानों के विपरीत लगातार जो भी सरकारें 70 साल में रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो भाजपा की हो, किसानों के विरुद्ध जो है नीतियां अपनाती रही हैं। मैं उदाहरण देता हूं, किसान कुछ ले नहीं रहा है, उल्टा क्या दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। पिछले 17 सालों में OECD जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, 36 विकसित देशों की संस्था है, उसका सर्वे अभी आया था। उसमें लिखा है कि पिछले 17 सालों में किसान विरोधी नीतियों के चलते भारत सरकार द्वारा जो है करीब 45 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब से निकाल लिया गया। अब आता हूं मैं अगली बात पे। और तो इसी साल सपोर्ट नहीं हुआ ना, इसी साल नहीं, सुनिए ना कि पहले उसको लोन दिलवाओ, फिर उसको लोन की जरूरत नहीं है, माफ कर देंगे, मुझको वोट दे देंगे। ब्लैकमेलिंग वोट बैंक
वो तो यही कह रहे हैं। मेरी बारी चल रही है ना, एक मिनट रुक तो जाओ। मैं किसान को दान नहीं चाहिए। नहीं सर, संक्षिप्त में, क्योंकि मुझे एक मिनट एक करके सबका कमेंट लेना है संक्षिप्त में। हाँ। पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स ये है, चाइना ने ऐसी नीतियां अपनाई जिसकी वजह से 17 लाख करोड़ रुपया किसानों को मिला। हमने ऐसी नीति अपनाई जिससे 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब से निकला। कैसे? सर किसानों ने भी तो एक्सेप्ट करा ना। मैं कह रहा हूँ किसानों को भी तो कहना पड़ेगा ना कि नहीं चाहिए तुम्हारे फेंके हुए पैसे। किसानों को भी कहना पड़ेगा ना, किसानों के नेताओं से हमारे लिए खड़ा होना बंद कीजिए। किसानों को भी कहना पड़ेगा ना कि भैया हमारे लोन वेवियर बंद कीजिए, अब हम इनको एक्सपोज करेंगे। सर मैं बताता हूँ इसमें, टीटू भाई एक मिनट, आपकी बारी नहीं है। टीटू भाई आपके बीच में नहीं बोले हम, एक मिनट रुक जाओ। दाल का मैं उदाहरण दे देता हूँ सर, संक्षिप्त में थोड़ा सा। संक्षिप्त में बता रहा हूँ। दाल हमने 180 लाख टन से बढ़ा के 250 लाख टन, जो हमारे यहाँ के रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, पैदा की। उसके बावजूद बाहर से जो 120 लाख टन दाल 2 सालों में मंगा ली, किसान की कमर टूट गई। मेरी प्याज अगर ईरान में 100 रुपए किलो बिक रही है तो देश में 20 रुपए किलो बेचने के लिए मैं मजबूर हूँ। मैं तुरंत जवाब देता हूँ। शाजिया वो कह रही है मेरी मजबूरी है, मैं सामने वाले की कर्ज माफिया, सामने वाले के झुंझुने को मानूं क्यों ना मानूं, क्योंकि ये कहते हैं किसान की बात हुई है। हमने अभी भी सुना मोदी जी ने क्या कहा कि जैसे ही टमाटर की कीमतें बढ़ती हैं, सारे के सारे टीवी कैमरा वाले पहुंच जाते हैं और बात करते हैं हाउसवाइफ से, जो कहती है बहुत दिक्कत है। जैसे ही दाम बिल्कुल ही कम हो जाते हैं फिर फार्मर परेशान होता है। तो एक इटर्नल ये है कि कंज्यूमर और फार्मर के बीच में एक लगातार एक युद्ध है, जिसके देकर एमएसपी लाने की कोशिश की है और डिपेंडेंस है वेरिएबल फैक्टर्स पर। फिर मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ, मैं मौजू पर वापस आऊंगी। जैदी साहब नाराज होके गए। अब नाराज होके नहीं गए, उनको जनता ने आईना दिखा दिया। साहब होते क्योंकि वो मैक्सिमम इतना कर सकते थे, वो मैक्सिमम इतना कर सकते थे। आपके और मेरे सवालों को कहीं ना कहीं बिका हुआ बता सकते थे, वो इतना किया और चले गए। राहुल गांधी 6000 का जो ढकोसले बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी कि जब भी आप देखते हैं सिगरेट के इश्तिहार लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, अगर आप उनका ही घोषणा पत्र पढ़िए, ये है भाई साहब लेके आए हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र, पढ़िए इसे। इसमें लिखा है कि जो ये वादा किया जा रहा है, ये वादा फेजेस में होगा, यानी कि किश्तों में होगा, इसका टेस्ट किया जाएगा, अलग अलग स्टेट्स में होगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह एक और नारा है, एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं, बेवकूफ बनाने का। और टैक्स को देखिए, टैक्स नहीं, मेरा पॉइंट नहीं हुआ है, ये भी कह रहे हैं कि फिस्कल प्रूडेंस होगी, यानी कि आर्थिक सूझबूझ होगी। तो टैक्स कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे नहीं, सब्सिडी हटने देंगे नहीं, बताएंगे नहीं, और चिन्हित कैसे करेंगे, चिन्हित कैसे करेंगे कौन गरीब है। अगर किसी को 5 या 6 हजार मिलते हैं तो क्या वो बताएगा? लेकिन पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड सरदाना जी का लेना, मेरे को जनता के बीच वापस जाना, लेकिन तभी तो ये प्रैक्टिस एंड करनी पड़ेगी ना सरदाना जी। देखिए बिल्कुल ये तो 70 साल से वो नारा अगर खत्म नहीं हुआ तो ये तो अगले 70 साल, या तो कोई और गांधी वाड्रा अगले 50 साल बाद आ जाएगा, फिर कह देंगे जी गरीबी हटाओ, और ये फिर कह देंगे 6000 की जगह उस वक्त होता है 50,000 हो जाएगा। जो समस्या है इसका समाधान है, क्या हम चाहते हैं। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं और बताइएगा, जनता साथ में है। आप बात कर रहे हैं किसानों को कम मिलता है, हाउसवाइफ को ज्यादा मिलता है। मैं एक सुझाव देता हूं भारत सरकार को, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। जितनी फार्मर मंडियां हैं, आधी दुकानें किसानों की संस्थाओं को दे दो। अगर बाजार में कार्टलाइजेशन के कारण अगर दाम बढ़ता है, किसान को डायरेक्ट मिलेगा क्योंकि वो खुद मंडी में बैठा है। अगर कंज्यूमर कम दे रहा है और किसान, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पार्टियों का वोट बैंक बंद हो जाएगा ना सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फिर इन पार्टियों का वोट बैंक बंद हो जाएगा। 6,000 रुपए की बात अगर अपने सो गया, देखिए हम भी लड़ते हैं। इससे पहले अभी तीन राज्यों में धोखा दे चुके हैं लोगों को। उन्होंने वादा किया कि हम कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने वादा किया था कि हम 3 राज्यों में कर्ज माफ करेंगे, और अभी एक मैसेज आ रहा है कि अभी आचार्य संहिता के कारण हम चुनाव माफ नहीं कर सकते कर्ज, यानी अब जनता धोखा तो ये तो वही वादा हुआ ना जो मध्य प्रदेश में कह रहा हूँ किया था। भाई किसान देख करके भी फिसल जाता अभी मध्य प्रदेश में। सचिन जी, सर हम एक तरफ तो मंगल पे पहुंच चुके हैं, एक तरफ हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार के गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने देश में गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों, आखिर ऐसी पॉलिसी क्यों आपने डेवलप किया है? वही कह रहा हूं। पॉलिसी है नीति आयोग, ये जो नीति आयोग को खड़े हुए हैं, नीति आयोग को बनाया गया है, जो बीजेपी ने 6,000 रुपए साल का उन्हें देने का किया था, वो 14-15 रुपए में क्या होगा गरीबों को, बताइए मेरे को। ये गरीब खत्म करने का काम किया। आपको चाहिए क्यों पैसे? मैं कह रहा हूँ ना, आपको चाहिए क्यों पैसे? सचिन जी, आपको 15 रुपए क्यों चाहिए? आपको उनके 6,000 क्यों चाहिए? हाँ, आप रोजगार मांगिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, वो तो फिर फंसा रहे हैं, आप रोजगार मांगिए। ठीक है, क्या ठीक है सचिन जी,
इसीलिए एमएसपी पहली बार जो है गरीबी हटा रही थी और वाकई कांग्रेस ने गरीबी को हटाया है, नेहरू गांधी परिवार को अमीर बना करके मैं इसमें बता दूं सर, हमारे देश में कितनी ग्राम सभा है, जो ग्राम पंचायत बोल रहा है आज राहुल जी ने कि 10 लाख नौकरियां जो ये गरीबी बढ़ा रखी है, नेता ने बढ़ा रखी है या प्रधानमंत्री ने बढ़ा रखे, ये ठेकेदारी खत्म। ऐसा है, सन 77 में जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ था तब अटल जी ने कहा था कांग्रेस गरीबी हटाना नहीं चाहती है, कहती है गरीबी मिटाना नहीं चाहती, गरीबी हटाओ, तुर्कमान गेट से हटाओ, कल्याणपुरी में बसा दो, वही हाल आज। ठीक है, नहीं मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है सर। अल्टीमेटली तो जनता इस बार समझ चुकी है, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र भी कहता है और ये बाकी पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं सबक है कि अब वो समझ चुकी है कि इस तरह के जुमले नहीं चलेंगे, इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। गरीबी हटाने की बात नहीं सर, गरीबी हटाने का वायदा नहीं, ताकि गरीबों को गरीब रखने का ही वायदा है सर, ये गरीबों को गरीब रखने का ही वायदा, वरना 70 साल में तो गरीबी हट गई होती, वरना दोबारा दादी से लेकर के पोते तक को नहीं कहना पड़ता गरीब हटाओ। वक्त इतना ही है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जी न्यूज़।